अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मुस्तबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि आजकल हम क्या सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं स्टेम एजुकेशन के नर्सरी के उर्दू कायदे से हरूफ तहजी। इससे पहले आपने कितने हरूफ तहजी सीख लिए, उससे हमने कहानियाँ भी सुनी, हमने इब्तदाई आवाज़ें भी सीख ली और कितने मज़े मज़े की सरगर्मियाँ भी की। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक नया हरफ, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको खोलना होगा उर्दू का कायदा और हम सुनेंगे एक मज़े मज़े की कहानी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए अपने कायदे के सफ़े पे कितनी अच्छी तस्वीर है। इसमें तो ये तो मुझे लग रहा है अम्मी हैं जो किचन में कुछ बना रही हैं और इनके पीछे एक प्यारा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है। तो जानते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं और इस बच्चे का नाम क्या है और ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलके। तो चले शुरू करते हैं। अहमद भाई को चाय बहुत पसंद है। वैसे तो प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ बड़े पी सकते हैं। वो सुबह सवेरे उठे और गाय का दूध लाए। अम्मी जान ने दिया सिलाई से चूल्हा जलाया। क्या होती है दिया सिलाई? माचिस। और सबके लिए चाय बनाई क्योंकि सुबह का टाइम था और सब नाश्ते में चाय बहुत शौक से पीते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखें आप, अहमद भाई को क्या चाहिए था? चाय। वो सुबह सवेरे उठे और किसका दूध लाए? गाय का। और अम्मी जान ने क्या चलाई थी? दिया सिलाई। और सबके लिए क्या बनाई थी? चाय। तो प्यारे बच्चों, भाई के साथ जो ये ऊपर एक निशान सा है और चाय बड़िए के ऊपर देखें और गाय के बड़िए के ऊपर देखें एक निशान सा है, ये क्या है? दिया सिलाई। छोटी के ऊपर देखें, ये है हमजा। क्या है ये? हमजा। आपको पता है कि हमजा एक अलामती निशान है जिसकी कोई अपनी इब्तदाई आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये किसी भी हर्फ के को लंबा करने में मदद करता है। जैसे गाय, चाय, भाई, सिलाई, लाए। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमजा दिखता कैसा है। ये देखिए अपने कायदे पे एक बड़ा सा दायरा है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हमजा। क्या लिखा हुआ है? हमजा। याद रखें कि इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। अब ये देखें, हमजा के नीचे एक प्लेट में मज़े मज़े की क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये है मिठाई। क्या है ये? मिठाई। अब देखें इसके ऊपर हमजा कहाँ है? शाबाश। छोटी के ऊपर है हमजा। अब देखें ये जानवर क्या है जो हमें दूध देती है? गाय। और ऊपर देखें क्या बना हुआ है? हमजा। शाबाश। अब ये देखें इतने मज़े मज़े की क्या है, ये तो सब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आइसक्रीम। लेकिन बच्चों, ज़्यादा खाने से गला भी ख़राब हो सकता है। अब आइसक्रीम में देखें हमजा कहाँ है? शाबाश। ये देखें ऊपर है हमजा। अब ये क्या है कप में? आपने कहानी में भी पढ़ा था ना कि अहमद भाई को क्या पसंद है? शाबाश, चाय। अब इसमें देखें हमजा कहाँ आ रहा है? शाबाश, बड़िए के ऊपर। अरे ये नीचे क्या है? जब आप तैयार होते हैं तो किसके आगे खड़े होते हैं? आईने के। क्या है ये? आईना। तो आप देखें कि आईना के ऊपर क्या है? हमजा। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि हमजा की इब्तदाई आवाज़ नहीं होती, ये सिर्फ किसी भी लफ्ज़ को लंबा खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिठाई, गाय, आइसक्रीम, चाय, आईना। याद रखें कि हमजा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये अल्फाज के दरमियान या आखिर में आता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद हुआ ना कि हमजा एक अलामती निशान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। बहुत आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। छोटा सा एक हुक बनाएं, नीचे तिरछी लाइन लगा दें,
याद रखें, जब आपने आइन और गाइन सीखा था तब भी तो एक छोटा सा हुक बनाया था ना। छोटा सा एक हुक बनाएं, नीचे छोटी तिरछी लाइन लगाएं, तो क्या बना? हमजा। क्या बना? हमजा। शाबाश प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मुझसे कौन सा नया हरफ सीखा? हमजा। तो प्यारे बच्चों, बाकी हरूफ की तरह इसकी कोई इब्तदाई आवाज़ नहीं होती, तो आपने ये याद रखना है और बाकायदगी से इस सबक को याद भी करना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, नए सबक और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने हरूफ तहजी का नया हरफ हमज़ा सीखा, उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे और सरगर्मियाँ भी की और कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज भी सीख लिए। मोहतरम असातिज़ा, चूँकि हमज़ा एक अलामती निशान है, इसकी कोई आवाज़ तो होती नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्फाज बच्चों को दिखाएं जिसमें हमज़ा आता हो। बच्चों को बताएं कि हमज़ा या तो दरमियान में आता है या हर्फ के आखिर में ऊपर को लगता है। साइंस में सबसे पहले गाय का तारुफ ज़रूर करवाएं कि गाय का दूध बहुत ताकतवर होता है और वो एक पालतू जानवर है। टेक्नोलॉजी में आईने का तारुफ करवाएं। आप इसके लिए एक सरगर्मी भी कर सकती हैं कि बच्चों को आईना दिखाएं ताकि उनको पता चले कि जब हम तैयार होते हैं तो हम अपनी शक्ल उसमें देख सकते हैं और आईना हमें अक्स दिखाता है। इंजीनियरिंग में प्ले डो की मदद से गाय या दिया सिलाई बनाने में तलबा की रहनुमाई कीजिए। रियाजी में अपने इर्द गिर्द हमज़ा से शुरू होने वाले अल्फाज को तलाश करने और गिनने में तलबा की मदद कीजिए ताकि मुसव्वतों से अरकान साजी बच्चों को ज़रूर करवाएं ताकि बच्चे नए नए अल्फाज और जुमला साजी बनाना सीख लें। जैसे हमज़ा के साथ अगर अलिफ को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बना? आ, क्योंकि हमज़ा के साथ हमज़ा की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी लंबी होती है। हमज़ा वाओ ओ, हमज़ा छोटिए ई, हमज़ा बड़िए ए। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में हरूफ तहजी का नया हरफ हमज़ा सीखा। क्योंकि हमज़ा एक अलामती निशान है, इसकी कोई आवाज़ तो नहीं होती, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को ऐसे अल्फाज दिखाएं जिसमें हमज़ा आता हो और बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हमज़ा या तो दरमियान में आता है हरफ के या आखिर में आता है। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि QR कोड को स्कैन करें, हमज़ा से मुतल्लिका बच्चों को वीडियोस दिखाएं ताकि उनको इस हरफ की मुकम्मल तौर पे पहचान हो सके। इसके अलावा स्टेम एजुकेशन के मुताबिक कोई एक प्रोजेक्ट या कोई एक सरगर्मी करने में बच्चों की मदद ज़रूर करें। इसके अलावा टीचर्स के साथ महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर मीटिंग रखें ताकि आप बच्चों की मुकम्मल तौर पर रिपोर्टिंग ले सकें।